कई महिलाओं के ओव्यूलेशन नहीं होते रहते हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। जो उनके ज़िंदगी में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको वो नज़रअंदाज कर रही हैं और उनको पता नहीं है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या एग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एग प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन में दिक्कतें हो रही हैं, बॉडी आपको क्या लक्षण दे रहा है, क्या सिम्टम्स हैं इसके। कई महिलाओं का जो पीरियड होता है वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर वाली महिलाएं जैसे कि शॉर्ट पीरियड साइकिल होना, लॉन्ग पीरियड साइकिल होना, उन महिलाओं में इसका असर ओव्यूलेशन पे पड़ता है। इर्रेगुलर पीरियड का असर ओव्यूलेशन पे पड़ेगा और ओव्यूलेशन बाधित होगी या रुकेगा या फिर सही समय पर नहीं होगा, एग प्रोड्यूस सही समय पर नहीं होगा, रिलीज़ सही समय पर नहीं होगा, यानी कि आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ओव्यूलेशन नहीं भी हो रहा है ये भी कारण हो सकता है इर्रेगुलर पीरियड की वजह से। रेगुलर कैसे करना है, मेडिसिन के द्वारा कर सकते हो या फिर आप नेचुरल उपाय भी कर सकते हो। अब पूरे वीडियो में मैं इसके सभी के उपाय नहीं बता सकती हूँ, चैनल पे वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरा है कि सर्वाइकल म्यूकस जिस भी महिला का नहीं बन रहा है, सर्वाइकल म्यूकस यानी डिस्चार्जेस नहीं हो रहे हैं, डिस्चार्जेस नहीं हो रहे हैं, सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ओव्यूलेशन पे भी इसका असर पड़ रहा है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन के सिम्टम्स भी आपको नहीं पता चल रहे हैं डिस्चार्जेस की वजह से, डिस्चार्जेस ही नहीं हो रहे हैं, ओव्यूलेशन के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। तो अगर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो एक बार आप फॉलिकल स्टडी भी करवा सकते हो। नेक्स्ट रीज़न क्या होता है कि महिला का पीरियड के समय फ्लो ज़्यादा होना, मतलब 7 से 8 दिन उनको काफ़ी ज़्यादा फ़्लो होता है। वैसे तो नॉर्मल पीरियड में 2 से 3 दिन जो फ़्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अधिकांश जो दिन होता है वो 4 से 5 दिनों का पीरियड का होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम है और इसका असर आपके ओव्यूलेशन पे भी पड़ सकता है। ये है कि फ़्लो बिल्कुल कम होना, स्पॉटिंग होना, 1 से 2 दिन स्पॉटिंग हो रहा है, फ़्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल ख़तरनाक समस्या है। ये भी ओव्यूलेशन को बाधित कर सकता है, रोक सकता है। तो इसलिए पीरियड के समय फ़्लो कम होना भी सही चीज़ नहीं है। ये है कि आपका जो बॉडी बेसल टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, वो सही नहीं है, यानी कि हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। आपका बॉडी बेसल टेम्परेचर चेंज होते रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है या तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। बॉडी बेसल टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंज मिलना, फ्लक्चुएशन होना सही चीज़ नहीं है और ये भी ओव्यूलेशन को ना होना या रोकने पे इसका असर पड़ सकता है। जिन महिलाओं को PCOS या PCOD जैसी समस्या है उन महिलाओं को भी ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। उनका जो है ओव्यूलेशन गड़बड़ हो सकता है इस बीमारी के कारण। तो अगर आपको PCOS या PCOD समस्या है तो एक बार आप अपने ओव्यूलेशन की जांच ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट ये है कि मैच्योर मेनोपॉज होना, 40 से पहले ही ओवरी फेल हो जाती है। वैसे मेनोपॉज की जो समस्या है वो 50 के बाद आनी शुरू होती है, लेकिन किसी महिला को 40 से पहले ही ओवरी फेल होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज होना। उसके बाद है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, लो AMH की समस्या के कारण भी ओव्यूलेशन पे असर होता है और ओव्यूलेशन रुक जाता है या नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो आज ही आप नेचुरल उपाय करें या डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।